अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब मुसलसल मुश्किल में हज के हवाले से बड़े ऐलान के बाद सऊदी दारुल हुकूमत धमाकों से लरज़ उठा। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा ने हज के इज्तिमा को भी मुतासिर किया है। दुनिया भर के मुसलमान हज के हवाले से सऊदी हुकूमत के ऐलान के मुंतज़िर थे। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के मुसलमानों को आगाह कर दिया था कि रवां बरस हज और उम्रे के मामलात में अपनी तैयारी इस हिसाब से रखें कि ये दोनों मजहबी फरीज़े कोरोना के फैलाव की वजह से मुलतवी भी किए जा सकते हैं। तुर्की, मिस्र, लबनान और कई दीगर मुल्क सऊदी हुकाम से मुतालबा कर रहे थे कि हज के इज्तिमा से मुताल्लिक फैसला जल्द कर लिया जाए। अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि रवां बरस हज शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन कोरोना वायरस के बायस ममलकत में मुकीम अफराद को महदूद तादाद में हज की इजाजत होगी। सऊदी अरब के वजीर हज ने कहा है कि कोरोना वायरस के सबब रवां साल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए महदूद लोगों को इजाजत दी जाएगी और सिर्फ 1000 के लगभग मकामी लोग हज कर सकेंगे। सऊदी वजीर हज ने कहा कि लोगों की सेहत जांचने का मयार सख्त किया जाएगा, जबकि 65 बरस से जायद उम्र के लोग इस साल हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने हज से मुताल्लिक बयान जारी करते हुए कहा था कि ममलकत में मुकीम मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन ही हज करेंगे। बैरून मुल्क से लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला कोरोना वायरस के फैलाव और लोगों की सेहत के पेश नज़र किया गया है। सऊदी अरब के इस फैसले से पहले ही इंडोनेशिया और मलाइशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक पहले ही अपने शहरियों को सऊदी अरब ना भेजने का ऐलान कर चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से पहले ही ऐसे इशारे मिल रहे थे कि रवां बरस हज महदूद होगा। हुकाम ने मार्च में ही मुस्लिम मुल्कों को मशवरा दिया था कि वो कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हज इंतजामात ना करें और इस सिलसिले में होटलों की बुकिंग भी ना की जाए। हर साल दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का में जमा होते हैं। गुज़श्ता बरस भी लगभग 25 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अदा किया था। दोस्तों, दूसरी तरफ यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के बहुत अंदर तक एक बड़ा हमला किया है और मिसाइलों से दारुल हुकूमत रियाज को निशाना बनाने की कोशिश की है। सऊदी अरब का कहना है कि यमन से चलाए गए बैलिस्टिक मिसाइल रियाज तक पहुंच गए, ताहम उन्हें रास्ते में तबाह कर दिया गया। आलमी खबर रिसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एक ऐनी शाहिद ने बताया कि मंगल की सुबह रियाज में 2 बड़े धमाकों की आवाज आई और उसने शहर के करीब धुएं की लकीरें फैलती देखी। गुज़श्ता माह कोरोना वबा के बायस फ्रीकैन के दरमियान 6 हफ्ते के लिए जंग बंदी कर दी गई थी, ताहम एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है। हौसी मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर हमला करते हैं, जबकि सऊदी फौज फिजाई हमलों के जरिए जवाब देती है। यमन के अल मज़ीरा टीवी के मुताबिक हौसियों के फौजी तर्जुमान चंद घंटों में इस हवाले से तफसील बताएंगे। सऊदी अरब और इनके इत्तहादी फौज के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने बताया कि उनकी फौज ने हौसियों की जानिब से रियाज पर फायर किए गए मिसाइलों को रास्ते में तबाह कर दिया है। इस हमले का मकसद शहरियों को निशाना बनाना था। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक उन्होंने कहा कि हौसियों की जानिब से जनूबी सरहदी शहर नजरान और जजान पर फायर किए गए 3 मिसाइलों को भी इत्तहादी फौज ने तबाह कर दिया है। इसी तरह दारुल हुकूमत रियाज की जानिब भेजे गए ड्रोन तैयारे को भी मार गिरा दिया गया है। दूसरी जानिब यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने ऐलान किया है कि यमनी फोर्सेस ने सऊदी अरब की यमन को निहत्ते अरबों के खिलाफ बर्बरियत और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की है। यमनी फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमने सऊदी अरब के अंदर बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। याहिया सरी ने कहा कि हम इस फौजी कार्रवाई के बारे में अनकरीब आवाम को आगाह करेंगे, जबकि सऊदी अरब के ज़राए ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। मार्च 2015 में जब ईरान की हमायत याफ्ता हौसियों ने सऊदी अरब की हमदर्द हुक्मरान को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया था, तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी फैल गई थी और जंग छिड़ गई थी। दोस्तों, इस जंग को खित्ते में अरब ईरान प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दीगर मुल्कों की हमायत से यमन पर जमीनी, फिजाई और समंदरी जारहियत का आगाज किया था, जो बदस्तूर जारी है।
5 साल से जारी सऊदी जारहियत और शदीद मुहासरे के नतीजे में अब तक दसियों हजार यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं, जबकि कई लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। सऊदी जारहियत और मुहासरे की वजह से यमन के अवाम को ग़िज़ाई अशिया और दवाओं की भी शदीद किल्लत का सामना है। ताहम तमाम तर जारहियत, दबाव और मुहासरे के बावजूद सऊदी जंग-ए-इत्तेहाद यमनी अवाम की इस्तकामत के बायस अपने मकासद में बुरी तरह नाकाम रहा है। अमरीकी फौज की मरकजी कमान के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी का कहना है कि सऊदी अरब अब जिद के दिल के साथ यमन में जारी तनाज़े के एक मुत्तफ़िका हल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। मैकेंजी ने ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ मिडल ईस्ट को दिए गए बयान में कही। अमरीकी जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब मतलूबा मकसद के हसूल की कोशिश में अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। यमन के तनाज़े के इख्तिताम के लिए सऊदी अरब पूरी दियानतदारी से कोशा है। अमरीकी जर्नल की बातों से साफ जाहिर होता है कि सऊदी अरब अब यमन जंग को जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। यमन में सऊदी अरब को तारीखी शिकस्त का सामना है, लिहाजा अब वो सिद्ध के दिल के साथ जंग के खात्मे के लिए तैयार है। अरब ज़राए के मुताबिक यमन की इस्लामी तंजीम अंसारुल्लाह आज पहले से कहीं ज्यादा कवी और मजबूत बन गई है और वो किसी भी सतह के मुज़ाकरात में अपने शराइत को मनवाने की बेहतर पोजीशन में है। यमन पर मुसल्लत करदा जंग में सऊदी अरब का असल चेहरा आलमी सतह पर नुमाया हो गया है और सऊदी अरब ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत और यमन पर सऊदी जारहियत में कोई फर्क नहीं है। इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों का कत्लेआम किया, जबकि सऊदी अरब ने भी यमन के बेगुनाह बच्चों, औरतों और मर्दों को बेईमाना तौर पर कत्ल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कोरोना वायरस के फैलाव, हज की मनसूखी, यमन पर मुसल्लत करदा जंग और तेल की बरामदात में कमी की वजह से सऊदी अरब की मईशत को आज बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी का सामना है। सऊदी अरब एक तरफ यमन जंग की दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ है। यमन पर मुसल्लत करदा जंग में सऊदी अरब की फतेह के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। सऊदी अरब यमन में अपने उन अहदाफ तक पहुंचने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। अरब और इस्लामी ममालिक में सऊदी अरब की अहमियत खत्म हो गई है। तुर्की और कतर के साथ सऊदी अरब की अदावत और दुश्मनी का सिलसिला जारी है। तुर्की, कतर और सऊदी अरब लीबिया जंग में एक दूसरे के आमने सामने है। उधर यमनी अवाम की इस्तकामत और पायदारी ने यमन पर सऊदिया की मुसल्लत करदा जंग में सऊदी अरब के छक्के छोड़ा दिए हैं। सऊदी अरब के इत्तेहाद में इख्तलाफ और फूट का सिलसिला जारी है। कतर सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद से खारिज हो गया। यमन पर मुसल्लत करदा जंग में सऊदी अरब को तारीखी शिकस्त का सामना है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने अब अपने आका अमरीका से दरख्वास्त की है कि जिस तरह उसने सऊदी अरब को यमन जंग की आग में धकेला है, अब इसी तरह इस बेफायदा जंग से उसे निकालने की कोशिश करे। यमन जंग की वजह से सऊदी अरब की मईशत पर बड़े बुरे असरात मुरतब हुए हैं। कोरोना वायरस ने भी सऊदी अरब की मईशत पर कारी ज़रब वारद की है। उधर हज की मनसूखी की वजह से सऊदी अरब की मईशत को मजीद बड़ा धचका लगा है। बहरहाल सऊदी अरब ने जो कुआं यमन के लिए खोदने की कोशिश की, उसमें अब खुद ही गिरकर दम तोड़ने वाला है। दोस्तों, जहां तक सऊदी अरब की मईशत के हवाले से बात की जाए तो सऊदी अरब की मईशत उम्रा, हज और तेल पर ही मुनहसर है और उसमें से हम ये देख चुके हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने मुतासर किया है पूरी दुनिया की मईशत को, इसी तरह से उम्रा मनसूख होने की वजह से और तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी अरब की मईशत को बहुत बड़े मसाइल का सामना है। और अब जो सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है कि हज जो है वो बाकी पूरी दुनिया के लिए मनसूख कर दिया गया है, जो लोग सिर्फ सऊदीया में मौजूद हैं वो हज कर सकेंगे, तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब की मईशत को ये एक और बड़ा धचका लगा है। और ऐसे में यमन पर जो मुसल्लत करदा जंग है उसके भी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। यमन की तरफ से रियाज शहर पर मिसाइल दागे गए हैं। ऐसे में किसी जानी नुकसान का तो कोई हमें जो है वो अभी तक इल्म नहीं हो सका है, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब जो अमेरिका की शह पर कभी ईरान से पंगे लेता है और कभी यमन से पंगे लेता है, तो यकीनी तौर पर अब वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। तो ऐसे में अमेरिका से इस बात का मुतालबा कर रहा है कि जिस जंग में उसे धकेला गया था, ईरान के साथ भी हालात कशीदा करने की कोशिश की गई,
तो अब इस सूरत हाल में अमेरिका ही सऊदी अरब का साथ देकर उसको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि काफिर कभी भी मुसलमान का साथ नहीं देता है, वो अपने जाती मफाद के लिए ऐसा करता है। और अमेरिका चाहे वो भारत का साथ देकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात की जाए, चाहे चाइना को नुकसान पहुंचाने की बात की जाए, चाहे सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़वाने की कोशिश की जाए, तो उसमें वो अपने जाती मफाद को ही मद्देनजर रखता है। तो सऊदी अरब को ये बात अब भूल जानी चाहिए कि अमेरिका उसको किसी मुश्किल से निकालेगा, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद जिस तरह अमेरिका में मुजाहरे किए गए और कोरोना वायरस ने बुरी तरह से अमेरिका में तबाही फैलाई है, तो यकीनी तौर पर अब जो है वो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो सऊदी अरब का साथ देकर उसकी मुश्किलात को हल करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यमन और सऊदी अरब की जंग में अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।